अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आ रहे हों, जिसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो डी ब्लॉक एलिमेंट डी के अंदर आ रहा हो, डी सब शेल के अंदर आ रहा हो, तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट होंगे उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिएगा, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो सिमिलर होती है, देयरफॉर दे क्लोजली रिजेम्बलेंस विद इन अदर इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। दे हैव फॉलोइंग रिजेम्बलेंस, ये रिजेम्बलेंस है इसकी। फिजिकल मेटल्स, ट्रू मेटल्स, फिजिकल स्टेट, अलॉय फॉर्मेशन, वेरिएबल वैलेंसी और कलर फॉर्म। ट्रू मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, दे आर ऑल ट्रू मेटल्स। सम ऑफ देम दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है TiA, Fe, Cr, निकल, कोबाल्ट, MO, W, Zr, Nb। ये सारी की सारी क्या चीज़ें, ये मेटल्स हैं। ये मेटलॉइड या इस तरह की ये नहीं है। इसके बाद सेकंड आ जाता है फिजिकल स्टेट। दे आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, ये सारी की सारी हार्ड हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होती हैं। इसके अलॉय फॉर्मेशन है, दे फॉर्म अलॉयज विद वन अनदर एंड ऑल विद अदर एलिमेंट्स। ये अलॉय फॉर्मेशन देती हैं, अपने साथ भी ये फॉर्मेशन देती हैं और दूसरी मेटल के साथ भी, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ये फॉर्मेशन देती है। अपने साथ भी मेटल का, मेटल के साथ भी ये हम अलॉय बना लेते होते हैं, लेकिन ये मेटल जो है वो दूसरी नॉन मेटल के साथ भी, दूसरे एलिमेंट के साथ भी जाकर जो है वो अलॉय फॉर्मेशन करती हैं। ये इसके अंदर एबिलिटीज़ हैं सभी के अंदर। वेरिएबल वैलेंसीज़, इसकी वैलेंसी जो है वो फिक्स नहीं रहती। जिस तरह ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी जो थी वो 1 है तो 1 है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी 1 ही कंसीडर होगी। 2 है तो उसकी वैलेंसी जो है वो ग्रुप 2A एलिमेंट, उसकी वैलेंसी 2 है तो वो 2 ही है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर वेरिएबल वैलेंसीज जो हैं वो होती हैं। कोई 3 शो कर रहा होता है, कोई 4 शो कर रहा होता है, कोई 5 शो कर रहा होता है। तो इस तरह इनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ दैम शो वेरिएबल वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी एक नहीं रहती, वो वेरिएबल होती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। कलर फॉर्म, ये कलर फॉर्म देते हैं। दे आइंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट and in solution form at least one of their oxidation states show their character। ये थी आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी, रिजेम्बलेंस प्रॉपर्टीज़ थी। ट्रू मेटल है, फिजिकल स्टेट है, अलॉय फॉर्मेशन है, वेरिएबल वैलेंसीज है, कलर फॉर्म्स हैं। इसके बाद हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, पहले आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आता है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी है। ट्रांजिशन मेटल्स शो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर टफ हो, मैलिएबल लचकदार हो और टक्साइल हो, जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। डक्टाइल हो, मैलिएबल हो और टफ हो, ये सारी की सारी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये जो आपके पास आ रही है ट्रांजिशन मेटल्स जितनी भी हैं उनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी जो हो रही है वो सारी की सारी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में है। टफ भी हैं, मैलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। इसके बाद है टफनेस ऑफ दीज मेटल्स शो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बाइंडिंग। टफनेस होने की वजह से ये मेटल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बाइंडिंग शो करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू पार्टिसिपेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बाइंडिंग। पार्टिसिपेट कहाँ से कर रहे हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अंडरलाइंग हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन देयर बाइंडिंग। अब याद रखिएगा, एक तो एस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो है वो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो आपस में बाइंडिंग कर लेते हैं। किस वजह से, टफनेस की वजह से। सेकंड है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अप टू ग्रुप
5b and 6b लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज। अब यहाँ पर कहता है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतने बाइंडिंग एनर्जी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा होगी। जितनी वहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे इट मीन्स वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होगी। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे तो उनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हेंस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग फाइनली बिकम जीरो एट ग्रुप सेकंड बी। सेकंड बी के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो के बराबर हो जाते हैं। अगर जीरो होंगे तो वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये यहाँ पर एक टेबल बना रहा है, टेबल से वो आपको यहाँ पर बताएगा। ये है एटॉमिक नंबर, ये है बाइंडिंग एनर्जी। अब यूनिट कौन सा होगा, ऑफ 10⁻⁴ जूल पर मोल। अब यहाँ पर आ जाता है के कैल्शियम, ये आपके पास है मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, ये जिंक आपके पास आ रहा है तो ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। वैलेंडियम की यहाँ पर आ रही है, इसके पास सीजियम है और ये सारी की सारी उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो शो कर रहा है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इस टेबल के अंदर जो है वो बता रहा है। तो ये थी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, बेसिकली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है देयरफॉर, ये देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्गर अप टू ग्रुप 6b बट इज वीकर प्रिसाइडली अप टू ग्रुप सेकंड बी। क्योंकि इसके अंदर जो है वो बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके बाद देखिएगा सेकंड बी के अंदर यहाँ पर जो है सेकंड बी के अंदर यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो के बराबर है तो इट मीन्स यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ना होने के बराबर होगी। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जनरली इंक्रीजिंग इन बाइंडिंग एनर्जी अकर्स, इट एंड्स एट वेलेंडियम। वेलेंडियम के अंदर जो है वेनेडियम के अंदर जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ड्यू टू चेंज इन मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ पर है इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजिंग द बाइंडिंग एनर्जी एंड एट टंगस्टन ऑल 5d इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू बाइंडिंग। जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अब देखिएगा टंगस्टन के अंदर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्स हैं। 5d के अंदर सारे के सारे ही अनपेयर्ड हैं तो इसलिए उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। जितनी बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितनी बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब बाइंडिंग फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये हमें पता है। जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा होंगे उतने ही बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और उतना ही वहाँ पर क्या होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल ऑफ द सीरीज, देन इट डिक्रीजेज टू मिनिमम लेवल एट एंड ऑफ द सीरीज। यहाँ पर देखिएगा बाइंडिंग फोर्सेस के लिहाज से अब इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों करता है, इस वजह से करिए। देखिए वेलेंडियम के अंदर मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट मींस वहाँ पर बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब उसके बाद डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने का यहाँ पर मकसद ये है कि यहाँ पर इनके अंदर नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमें वहाँ से पता चलता है कि इनके अंदर नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके मेल्टिंग और बाइंडिंग फोर्सेस जो है वो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, जैसे बाइंडिंग फोर्सेस कम या ज़्यादा होती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद आ जाता है कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो यहाँ पर बनता है। पहले कोवलेंट रेडियाई की हम बात करते हैं। कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेज रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। कोवलेंट रेडियाई जो है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिक्रीज़ करता है एट द स्टार्ट ऑफ सीरीज, दस इट बिकम कांस्टेंट, फाइनली इट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट द एंड ऑफ द सीरीज। एंड ऑफ द सीरीज में स्टार्ट क्यों, यहाँ पर देखिएगा इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियाई अकर्स ड्यू टू फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स।
The orbitals concentrated into the electron core. They shield outer 4s electrons more effectively from nucleus. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोवलेंट रेडियाई जो है वो डी ऑर्बिटल जो है वो फिलिंग की वजह से होती है। जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना जल्दी डी ऑर्बिटल को फिल करेगा, इट मीन्स वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसकी कोवलेंट रेडियाई भी ज़्यादा हो जाएगी। आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। चेंजेस इन आयनिक रेडियाई अलॉन्ग सीरीज आर लेस रेगुलर। इनकी भी रेगुलर नहीं होती है, लेस रेगुलर है। दिस इज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द प्रायोरिटी ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आयंस। इसके बाद फिर आ जाता है पैरामैग्नेटिज्म। अगर हम पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की टाइप्स हैं जिसको हम यहाँ पर जो है वो कंसीडर करते होते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, और सेकंड यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डिस्कस करता हूँ। सब्सटेंस विच इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट करे मैग्नेटिक फील्ड को, उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर नहीं होंगे। दे काज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सच एटम्स आर मैग्नेटिक मोमेंटम एंड एसोसिएटेड विद स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन और दे मोस्टली इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर। ये इंक्रीज़ करता है जहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसके अंदर ये ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक जो है वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते होते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दे शो डायमैग्नेटिज्म। अब इसके बाद ट्रेंड ऑफ पैरामैग्नेटिक। याद रखिएगा जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही वहाँ पर उसका मैग्नेटिज्म जो है, डायमैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म जो है, पैरामैग्नेटिज्म वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर स्ट्रॉन्गर फॉर Fe3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं। इट डिक्रीजेज ऑन बोथ साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज unpair electron. Mn and Fe have 5 unpair electrons in each. Number of unpair electron decreases gradually. It becomes 0 on the both side. तो ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं both side के ऊपर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी बेटा यहाँ पर देखिएगा। अब ये यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये देखिएगा ऑब्जर्व था। यहाँ पर ऐसे इसके साथ साथ आगे चलते जाएं तो इनके दरमियान जो है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्स हैं, Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। इसी तरह फिर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कम होकर जिंक के पास जो है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इट मीन्स जिंक और ये Fe3 पॉजिटिव जो है ये डायमैग्नेटिज्म होगा, ये पैरामैग्नेटिज्म। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, क्योंकि हर एक के पास जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों वो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो शो करते हैं। तो ये जिंक जो है वो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो नहीं करता क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं मोस्ट प्रॉपर्टीज अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो डिफरेंट जो है वो वैलेंसीज को शो करता है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑल डी ट्रेंड यहाँ पर बता देता हूँ। ऑल 3D series elements show an oxidation state of +2 और higher oxidation state। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। Only 2s electrons are involved in binding some elements और oxidation 2 है। फर्स्ट 5 यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट Sc, ये इसकी याद देखिएगा 3D1, इसके अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, 2 3। इसके बाद ये Ti आ जाता है 3D2 4s2, तो 2 3 4 ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर देखिएगा Mn इसकी इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 2 3 4 5, ये 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। Fe भी 1 2 3 ये 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा है।
कोबाल्ट है, निकल है, जिंक, और यहाँ पर Zn है, तो ये मैक्सिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर 1, 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। निकल 2, 3 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। तो ये इसका मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो कि यहाँ पर शो करता है। इसके बाद इसके कलर्स आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर कलर्स की बात करते हैं तो ये कलर शो करते हैं। कलर क्यों शो करते हैं? इनके साथ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ये देखिएगा, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी है, ये डी। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है। जिंक जो है वो कलर शो नहीं करेगा। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कलर शो करेंगे। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो जो है वो कलर शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो जिंक है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो इट मीन्स ये कलर शो नहीं करेगा। बाकी सारे के सारे जो वो कलर शो करेंगे। दीज डी ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्डिंग एंड दे आर स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, हाई एनर्जी देन अदर। Some electrons reside in low energy d orbital and they absorb part of visible light, then jump from higher to d orbital. Their process called d transition. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता होता है। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बेटा, यहाँ पर देखिएगा, फिर आ जाता है एनर्जी डिफरेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वेरीज फ्रॉम आइन टू आइन। ये एनर्जी डिफरेंस आइन टू आइन जो है वो डिफरेंस हमारे पास आता है। हैंस एवरी आइन एब्जॉर्ब अ डिफरेंट वेवलेंथ। हर आइन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करता है। ट्रांसमिट वेवलेंथ एंड डिफिकल्ट कलर्स टू आइंस, और डिफरेंट कलर शो करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, येलो लाइट इज एब्जॉर्ब इन TiH2O6 3 पॉजिटिव बट इट ट्रांसमिट्स मोस्ट ऑफ द ब्लू और रेड लाइट्स। ये येलो लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है लेकिन ट्रांसमिट क्या कर रहा है, ब्लू और रेड लाइट को। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ Ti इज वायलेट इन कलर, और इनका कलर जो होता है वो वायलेट होता है जब ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपके पास देखिएगा 1, 2, ये डी ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ये क्या करेगा, जब इसकी एक्साइटेशन होगी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब ये एब्जॉर्ब करेगा डी ऑर्बिटल, ये देखिएगा डी ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो है वो पॉजिटिव 3 एब्जॉर्ब येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, वो देखिएगा इंटरस्टेशियल यहाँ पर कंपाउंड्स हैं। सम नॉन मेटल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में इंटर यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटर साइड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर खाली जगह होती है उसको ये फिल कर देते हैं, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, निकल, एंड दे गिव यूजफुल फीचर्स टू देम। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आ जाते हैं। नॉन मेटल स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल अलाइज भी हम इसे कहते होते हैं। कि ऐसे यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, अलॉय ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम नॉन मेटल्स को जो है वो फिल कर देते होते हैं। अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, जो मेटल का सब्स्टिट्यूशनल अलॉय कौन सी होती है, जो मेटल का मेटल के साथ हम कंबाइन करवाते हैं, तो वो क्या होता है, अलॉय फॉर्मेशन। There is similarity in size of the transition metals, hence some transition metals atoms replace one another in metallic lattice, thus they form substitution alloy along themselves. It is important example alloy steel. Here iron atoms are substituted by chromium, manganese and nickel atoms, etc. It gives steel more useful properties. Other example are brass, bronze, कॉइनेज, अलॉयज एसेट्रा। ये सारी की सारी क्या चीज़ें, ये सारी की सारी अलॉय फॉर्मेशन है कि मेटल का मेटल के साथ, और ऊपर जो है इंटरस्टिशियल यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है इंटरस्टिशियल यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं, वो नॉन मेटल्स का मेटल के साथ जो है वो फॉर्मेशन हो जाना। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक अलॉय फॉर्मेशन है, दूसरा जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, किसकी प्रॉपर्टीज़ थी, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ये आज का हमारा जो था वो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।